हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हम आज इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक में आर्टिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा इंग्लिश ये आर्टिकल। वैसे हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है और आर्टिकल लगभग ग्रामर का 70% रूल को फॉलो करता है। अगर आप इसकी जानकारी अच्छे से ले लेंगे, हम जो इस क्लास में आपको न्यू चीज़ें न्यू अपडेट मिलेगा। बेसिक प्लस ट्रिक, बेसिक से आपको हम पढ़ाएंगे और इस बार थोड़ा बहुत ही अलग करना है हमको आपको, ठीक है। तो हम समझने वाले हैं आर्टिकल को। तो आर्टिकल हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा इंडिफिनिट। कौन सा? इंडिफिनिट, इंडिफिनिट, ठीक। सेकंड होता है हमारा डेफिनिट। कौन सा होता है? डेफिनिट। इंडिफिनिट आर्टिकल में हमारा आता है ए और एन आता है, ठीक। और डिफरेंट आर्टिकल में आता है द, ठीक। पहले ही आपको ये कन्फ्यूज़न हम बता देना चाहते हैं कि कब द पढ़ा जाता है, कब दी पढ़ा जाता है। तो द और द, जब द के बाद वॉवेल साउंड आएगा, लाइक एस, जैसे इंड। हम लोग मूवी देखते रहते हैं, जब मूवी समाप्त हो जाती है तो आता है द इंड। तो काफ़ी लोग पढ़ते हैं द इंड या द इंड, इसलिए इसको कन्फ्यूजन को हम दूर कर रहे हैं। तो ये द इंड, हमको पता है कि द के बाद अगर वाबेल रहेगा, मतलब वाबेल, वाबेल रहेगा तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? दी। क्या पढ़ेंगे? दी। तो ये ई जो है वाबेल है। हमारे वाबेल कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक। तो दी इंड पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? दी इंड, क्योंकि ये क्या है हमारा? वाबेल। ये क्या है? वाबेल है, ठीक। और द जैसे हो जाएगा द प्ले, ठीक। अब जैसे द प्ले, तो पी क्या है यहाँ पे? कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के लिए क्या पढ़ेंगे? द पढ़ेंगे, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। द दी पढ़ने में बहुत ही कन्फ्यूजन्स होता है, ठीक। तो इंडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है? ए और एन होता है। तो हम समझते हैं कि इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक। तो हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ ए एन, ठीक। यूज़ ऑफ ए एन। तो हम ए का यूज़ कॉन्सोनेंट के लिए करते हैं, कॉन्सोनेंट के लिए, ठीक। ए का यूज हम कब करते हैं? कॉन्सोनेंट के लिए। और ए का यूज़ कॉन्सोनेंट के लिए, जैसे हो जाएगा का से ज्ञ तक के लिए क्या करेंगे? यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ए का यूज। जैसे हम लिख दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिए हम क्या? कार, कार लिख दिए। अब हमको देखना ये है, हम ए कॉन्सोनेंट के लिए यूज़ करेंगे और वह कॉन्सोनेंट का शब्द जो है का से ज्ञ के बीच में आएगा। जो भी सेंटेंस लिखना होगा उसका हम पहले क्या लिखेंगे? हिंदी लिखेंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि वहाँ पे क्या रहेगा। ये कार है, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सी, ये का रहा है, तो का से ज्ञ तक के लिए क्या पढ़ेंगे? हम ए लगाएंगे, ठीक। और सेकेंड एग्जाम्पल आपके लिए जैसे हो गया द, ये गल, ठीक, गल। अब इसके लिए क्या करेंगे हम? ये जी है, जी को अगर हिंदी में लिखेंगे तो यहाँ पे आता है गल, ग, ठीक। तो इसलिए ए हो जाएगा। लेकिन आपको ये एक बात ध्यान में रखनी होगी कि इस आर्टिकल का यूज़ ओनली हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, ना कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक। अगर जैसे ही ये हो जाएगा गर्ल्स, जैसे ही हो जाएगा गर्ल्स, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। हाँ, वन कंडीशन, अगर आपको इसे आप डेफिनेट मान रहे हैं तो इसमें साथ में आर्टिकल द आ सकता है, वो भी लेकिन सही नहीं होता, ठीक। तो इसके लिए कोई भी आर्टिकल्स नहीं आएगा, प्लूरल हो जाएगा तो, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्सोनेंट के लिए क्या यूज़ करेंगे? ए और ए का यूज़ करते हैं, ठीक। तो अब हम समझते हैं एन का यूज़। इतना समझ में आ गया होगा आपके। अब हम समझते हैं यूज़ ऑफ एन का यूज़। किसका? यूज़ ऑफ एन, ठीक। तो फिर से लिखते हैं यूज़ ऑफ एन। एन के यूज़ हम करते हैं आ से आहा, वाबेल स्वर के लिए, वाबेल के लिए, ठीक। वाबेल की हिंदी होती है स्वर। स्वर कितने होते हैं हमारे? 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। हमारे स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक। हम एन का यूज वाबेल साउंड के लिए करते हैं। तो जैसे एग्जांपल हो गया हमारा, जैसे एग, ठीक। एग में हम क्या फिलअप करेंगे? ए या एन, ठीक। तो हम आपको
देते हैं समय। हम इसमें आ से आ तक को हमने पहले ही बता दिया। अगर कोई भी सेंटेंस आ से आह तक के बीच में है, अगर उसकी हिंदी हम पहले लिखेंगे एक, तो ऐसे लिखेंगे एक। एक क्या होता है हमारा? स्वर है, मतलब वाबिल है। वाबिल के लिए क्या लिखते हैं? एन का यूज़ करेंगे, ठीक। लेकिन अगर ये जैसे एक से लिखा गया है, इसमें अगर हम आर्टिकल लगाएंगे तो कोई भी आर्टिकल आएगा नहीं। क्या आएगा? नो आर्टिकल। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। इसके लिए कोई आर्टिकल नहीं आएगा। हम आर्टिकल की नॉलेज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, ना कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक। तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। आपकी बात ये समझ में आ गई होगी। तो इसके आगे हम समझते हैं, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लें अब, क्योंकि हमने यूज़ ऑफ ए और एन का यूज़ बता दिया है। तो आपसे पहला क्वेश्चन आपसे है हमारा पहला कि इसके साथ क्या यूज़ करेंगे। यहाँ पे दे दिए हैं, हम दे दिए हैं पहला ए, सेकंड एन, और इसमें आपको बताना है कि इसमें ए का यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। तो किसका यूज़ करेंगे? इसमें हम एन का यूज़ करेंगे। क्यों? ये जो एच है, एच लिखा हुआ है बट इसे साइलेंट मानेंगे, तो ये पढ़ा जाएगा एयर। एयर मीन्स क्या होता है? उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, ठीक। क्या होता है? उत्तराधिकारी। तो यहाँ पे ये शब्द आ रहा है, हमने आपको बताया था कि आ से आह तक के वर्ड के बीच में आएगा हिंदी अगर लिखने पे उसकी, तो क्या लिखेंगे हम? एन का यूज़ करेंगे। तो ऐसी कंडीशन हम क्या यूज़ करेंगे? एन का यूज यहाँ पे कर लेंगे, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड एग्जांपल जैसे हम दे दिए ये, अब आपको बताना है यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे या एन का यूज़ करेंगे, ठीक। तो आप हमें बताइए यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? इसमें हम यूज़ करेंगे एन का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर जब हिंदी में इसको लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा अशर। क्या लिखा जाएगा? असर। तो ये आ क्या है? ये आ क्या है? वाबिल है। क्या है? वाबिल। वाबिल के लिए क्या लिखते हैं हम? एन का यूज़ करते हैं। इतनी बात आपको हमने समझा दी है, ठीक। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम, जैसे 1 रुपी नोट, इसके लिए कौन सा आर्टिकल आएगा आपको बताना होगा मुझे। ए आएगा या एन आएगा? इसके लिए कौन सा आर्टिकल आएगा? इसके लिए आएगा आर्टिकल हमारा ए। क्यों आएगा ये? ओ। भले ही यहाँ पे दिख रहा है कि ओ हमारा क्या है? वाबिल, लेकिन जब हिंदी लिखेंगे हम तो ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे। और का से ज्ञा के बीच में वा आता है, ये क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट, ठीक। ये कॉन्सोनेंट में आ जाएगा, इसलिए इसको क्या करेंगे हम? यहाँ पे ए का यूज़ कर लेंगे, ठीक। इतनी बात आपको हमारी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक। तो हम एक और बढ़िया तरीके से आपको हम बताना चाहेंगे, ठीक। तो आपको हमने बता दिया यूज़ ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन का यूज़, ठीक। और हम जानते हैं कि अब अच्छे से, और आपसे एक क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं। आई नो भीम, आई नो भीम, और सेकंड में आई नो अभीम, और तीसरे में आई नो द भीम। इसमें आपको हमको बताना है, इसमें आपको मुझको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है, गलत कौन सा है, ठीक। करेक्ट या इनकरेक्ट आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक। तो आप बताइए इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है। इन तीनों टाइप्स में हमने आपको बताया है, इंडिफिनिट आर्टिकल भी समझाया, तो आप हमें बताइए। तो हम आपको बता रहे हैं ये तीनों सेंटेंस सही हैं। क्या हैं? ये तीनों सेंटेंस सही हैं, ठीक। तो यहाँ पे करेक्ट का निशान दे दिया जाएगा। आई नो भीम, यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा है, एक ऐसे व्यक्ति के जिसके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हो, आप उसके साथ रहते हो, खेलते हो, कूदते हो। तो ऐसी कंडीशन में भीम, यहाँ पे एक ऐसे भीम की बात की है कि जिसको हम जानते हैं, जिसको अच्छे तरीके से जानते हैं, लाइक एज हमारे क्लास में ये पढ़ा हुआ है। ऐसी कंडीशन हम क्या करेंगे? भीम। तो भीम के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लाएंगे, ठीक। ये बात समझ में आ रही होगी आपके। तो और सेकंड में एग्जांपल में ये दिया गया है कि आई नो अ भीम, ठीक। एक का मतलब होता है कोई। क्या होता है? कोई। मतलब आई नो कोई, आई नो अ भीम, मैं कोई भीम को जानता हूँ। तो यहाँ भीम का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि भीम एक ऐसे भीम हैं जिनका हमें नाम पता है। क्या पता है? हमें सिर्फ नाम पता है भीम का, बाकी उनके क्या करते हैं, कहाँ घर है, उनके बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी कंडीशन
आप नोट कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन जिसमें हमें व्यक्ति का नाम पता हो, उसके व्यवसाय के बारे में ना पता हो, उसकी फुल जानकारी ना हो, उसके बायोग्राफी के बारे में ना पता हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे, उसके साथ उसके वाबल काउंसिल के अनुसार वहाँ पे आर्टिकल का यूज़ कर लेते हैं। ठीक। और थर्ड में दिया गया है आई नो द भीम। तो यहाँ पे एक ऐसे छोटे मोटे भीम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हम ऐसे भीम की बात कर रहे हैं जो महाभारत के भीम हैं, तो वो डेफिनेट हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया था डेफिनेट आर्टिकल को द। ठीक। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, द भीम। और हमने आपको ये भी बताया था कि कब दा पढ़ते हैं कब दी। ठीक। तो आपका ये कन्फ्यूज़न हम बता चुके हैं। तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हम कि इसमें कौन सही है। जैसे हो जाएगा रमेश और हो जाएगा जैसे रमेश। ओनली वन क्वेश्चन, आप दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये। इसमें सही कौन सा है, गलत कौन सा है। तो इसमें सही है हमारा दोनों। क्यों सही है, हमने आपको अभी अच्छी तरीके से समझाया। ये रमेश एक ऐसा पर्सन है जिसके बारे में हमें फुल डिटेल पता है। ऐसी कंडीशन में हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे जब हमें फुल जानकारी रहेगी किसी भी व्यक्ति के बारे में। तो ऐसी कंडीशन में कोई आर्टिकल नहीं। लेकिन एक ऐसा रमेश व्यक्ति है कि उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, तो हम ऐसी कंडीशन में आर्टिकल का यूज़ कर लेंगे। सपोज दैट आपको हम एक ऐसा एग्जांपल बता रहे हैं जिससे आपके दिमाग में हमेशा फिट हो जाएगा। सपोज दैट आप मेरी क्लास देख रहे हैं, बट कोई अचानक मेरी क्लास देखने लगे, तो आप वो पूछेगा कौन सर पढ़ा रहे थे, तो उस वह किस क्या हुआ, अपरिचित हुआ। यहाँ पे लिख दे रहे हैं नोन। जिस चीज़ के लिए हम जानकारी होगी, हमें जिस चीज़ व्यक्ति के बारे में हमें पता होगा, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, नो आर्टिकल। कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे उसके बारे में हमें व्यक्ति के बारे में जानकारी है तो। लेकिन जब होगा वो अननोन, मतलब अपरिचित, अननोन, अपरिचित के लिए क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। ठीक। अपरिचित के लिए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो जैसे हमारी क्लास में आए और पहले दिन देखे वीडियो, बोले कौन से सर पढ़ा रहे थे, तो कौन से शब्द का यूज़ किया ना। लेकिन जिस व्यक्ति को पता रहेगा वो नहीं पूछेगा कौन पढ़ा रहे थे, लेकिन जिसको नहीं पता रहेगा वो पूछेगा कौन सर पढ़ा रहे थे, हाँ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था। तो ऐसी कंडीशन में कोई सर का यूज़ किया, तो कोई यहाँ पे सर है ना, यहाँ पे कोई असर, इसमें कर सकते हैं। ठीक है, कि कोई सर पढ़ा रहे थे। ठीक। यहाँ पे नाम नहीं लिखे हैं, कोई सर के यूज़ में ऐसे लगा सकते हैं, एक मतलब कोई हो जाएगा। ठीक। लेकिन जो रोज़ क्लास पढ़ देखते हैं वो बता देंगे इनकी क्लास चल रही है। ठीक। और आपसे फिर ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक। और आपसे हम एक यहाँ पे कन्फ्यूज़न आपको आ गया है तो आपको हमको बताना उचित समझते हैं कि आप बताइए सर सही है कि सर जी सही है। आपसे दो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, एक होता है सर, एक होता है सर जी, और इसमें आपको बताना है करेक्ट कौन सा है और इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट। ठीक। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है। एक होता है सर, एक होता है सर जी, और एक होता है हमारा रिस्पेक्टेड सर। क्या होता है, रिस्पेक्टेड सर। हम लिखते हैं ना एप्लीकेशन में, लेटर में रिस्पेक्टेड सर, तो क्या सही होता है, कौन सा गलत। तो हमारा इसमें सही हमारा सिर्फ सर होता है। क्यों, क्योंकि हमसे बड़े जो हैं उनके लिए जी हम क्या यूज़ करते हैं, सर का यूज़ करते हैं, तो उनको सर जी लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, रिस्पेक्टेड सर लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये दोनों गलत होते हैं। ठीक। और आपको एक और पॉइंट दे रहे हैं कि हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू मी। क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी। ये भी गलत होता है क्योंकि ये मेरे हिसाब से। ठीक। अकॉर्डिंग का मतलब होता है किसी दूसरे या तीसरे पर्सन की बात करेंगे तब वहाँ पे यूज़ करेंगे। ये आता है अकॉर्डिंग किसके लिए आता है, दूसरे व तीसरे पर्सन के लिए आता है। क्या आता है, दूसरे व तीसरे पर्सन के लिए। ठीक। तो इसको ये गलत होता है, हम लिख सकते हैं इन माय ओपिनियन, इन माय ओपिनियन। ठीक। इन माय ओपिनियन होता है, लिख सकते हैं। नहीं तो या तो हम लिख सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ मी। क्या लिख सकते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ मी। इसका मतलब होता है मेरी ओर से, मेरी ओर से। ठीक। इतनी बात समझ में आ गई है आपको। तो ये सर और रिस्पेक्टेड सर गलत होता है, सर सही होता है। ठीक। अब आपको हम बताने चल रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल। कौन सा, डेफिनेट आर्टिकल। बहुत ही ध्यान से समझिए, इसमें आपको हम ट्रिक भी बताएंगे। ठीक। डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल में आपको क्या बताए थे, ओनली द आता है। तो हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ बताएंगे। क्या बताएंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। एग्ज़ाम ओरिएंटेड, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये है कि जो चीज़ें स्थान
कवर करती हैं, मतलब जो चीज़ें स्थान को कवर करती हैं उनको हम क्या करते हैं, उनके लिए डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जो चीज़ें स्थान को ग्रहण करती हैं मतलब घेरती हैं, तो कवर करती हैं। तो ऐसे लिख दे रहे हैं नोट में, जो चीज़ें स्थान घेरती हैं क्या यूज़ करते हैं, द आता है। ठीक, जैसे एक एग्जांपल दे दिए हम, आई जंप्ड इनटू द रिवर, आई जंप्ड इनटू द रिवर, हमने छलांग लगाई या हमने कूदा। तो किस में कूदा, रिवर में। तो रिवर एक स्थान घेरे हुए है ना, तो स्थान जब घेरे हुए हैं या स्थान को कवर किए हुए हैं तो ऐसी कंडीशन हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ठीक, सेकंड एग्जांपल जैसे हो गया हमारा आई गो टू इन द क्लास, आई गो टू इन द क्लास। ठीक, तो ये जो क्लास है ये स्थान को कवर किए हुए है, तो ऐसी कंडीशन में हम द का यूज़ करेंगे। ये भी सही है, ये भी सही है। इतना समझिए आप, डेफिनेट आर्टिकल में जो चीज़ें स्थान को घेरती हों उनके लिए हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ठीक, और एक बात यहाँ पे, जब किसी बात को लिसनर तथा स्पीकर मतलब जो कह रहा है जो सुन रहा है दोनों को पता हो, मतलब डेफिनेट हो जाती है वो बात, तो ऐसी कंडीशन में हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। फिर समझ लीजिए, जिस बात को कहने वाला सुनने वाला मतलब स्पीकर और लिसनर दोनों को पता है, ऐसी कंडीशन में हम ओनली द का यूज़ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। ठीक, आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, तो हम आते हैं अपने एक ट्रिक के अनुसार, जिस ट्रिक के अनुसार आपको पूरा आर्टिकल चुटकियों में समझ में आ जाएगा विथ ट्रिक के अनुसार। ठीक, तो हमारी ट्रिक है, ट्रिक 100% वर्क करती है ये ट्रिक। तो इस ट्रिक में हम आपको बताने वाले हैं कि आर्टिकल का यूज़ हम एक दिन में भी समझ सकते हैं, और वो भी बहुत अच्छी तरीके से आप समझेंगे भी, और हमें कमेंट करके बताइएगा आप। जी क्या होता है, इसे यहाँ पर गेम लिख रहे हैं, गेम। ठीक, जी मीन्स होता है गेम, गेम मीन्स होता है खेल। ठीक, हम खेल के लिए, कोई भी खेल हो कोई भी गेम हो, उसके लिए हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं नो आर्टिकल, तो आप समझ जाइए कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, नो आर्टिकल यूज़। ठीक, कोई भी आर्टिकल का यूज़ इन सब पॉइंट में नहीं होने वाला। तो हम पहला क्या लिखे हैं, गेम। गेम एक खेल होता है, और एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, जैसे आई प्ले द क्रिकेट। क्या होता है, आई प्ले द क्रिकेट, आई प्ले द क्रिकेट। क्रिकेट हम यहाँ पे खेलने जा रहे हैं, तो हम आपको पहले ही बता दिए कि क्रिकेट कोई भी खेल हो उसके पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में ये गलत होगा। ठीक, इसको गलत माना जाएगा। सही क्या होगा हमारा सही होगा आई प्ले क्रिकेट, हमारा सही हो जाएगा। आपको बात समझ में आ जाएगी। मतलब जी फॉर गेम, गेम में जैसे कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, एनी गेम, कोई भी गेम आए तो ऐसे कंडीशन में कोई भी आर्टिकल उनके साथ नहीं आता। ठीक, अब दूसरे पॉइंट पे हम चलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एल फॉर क्या होता है, लैंग्वेज तो आप जानते होंगे कि लैंग्वेज की हिंदी क्या होती है, भाषा। तो कोई भी लैंग्वेज हो उसके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। जैसे हम बताएं हिंदी, गुजराती, मराठी, इंग्लिश, पंजाबी, इन सब के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, चाहे वो डेफिनेट हो चाहे इनडेफिनेट हो। जैसे हम लिख रहे हैं आई स्पीक द हिंदी, आई स्पीक द हिंदी। क्या ये सही है या गलत? तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि लैंग्वेज के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज़ ही नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में ये गलत होगा। सही क्या होगा? सही होगा आई स्पीक हिंदी, ये आपका सही होगा। ठीक, तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। ठीक, ए का मतलब होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी क्या होती है? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक। काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को इस पॉइंट को समझने में। देखते हैं आप कैसे समझते हैं इसको। ठीक, और हमारे समझाने का तरीका इसमें ट्रिक के अनुसार रहेगा। तो हम बता रहे हैं जो चीज़ें
आपको अपनी आँखों से ना दिखाई दें, आप उनको फील कर सकें, मतलब जिस चीज़ को आप देख ना सकें ओनली फील कर सकें, ऐसी कंडीशन में हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज़ करते हैं, जिससे हमें भाववाचक भाव प्राप्त हो। हम इन चीज़ों को अपनी आँखों से ना देख सकें और इनको अपने अंदर फील कर सकें। जैसे हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, क्या होता है? हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो हॉनेस्टी क्या है? एक ईमानदारी है। ईमानदारी को हम क्या कर सकते हैं? हम ओनली फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। अगर आपको यहाँ पे मिलता है लिखा हुआ तो ये गलत होगा। हाँ, एक कंडीशन है, एक कंडीशन है जब ये होगा जब किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए उसकी ईमानदारी दिखाई जाए। जैसे द हॉनेस्टी ऑफ राम, द हॉनेस्टी ऑफ राम, मतलब यहाँ सबकी बात नहीं कर रहे हैं हम ओनली राम की ईमानदारी की बात कर रहे हैं कि जो हॉनेस्टी राम की है इज़ वेरी गुड, उनकी जो ईमानदारी है बहुत अच्छी है। तो ऐसी कंडीशन में हम इनको डेफिनेट मान लिए हैं। तो द हॉनेस्टी ऑफ राम मतलब हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसे पर्सन की बात कर रहे हैं। लाइक इस क्लास में हमारे सभी बच्चे होते हैं, लाइक 60-70 कोई बच्चे हैं, तो हम उनमें एक पर्सन को उठाए, उनका नाम राम है, स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हम अपने तरफ से डेफिनेट बना लिए, मतलब वो क्लास में सबसे क्या हैं? ईमानदार हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम उनके लिए दा लगा लेंगे। हमको पता है कि आपको अच्छी तरीके से पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक, हमारा अगला पॉइंट ये है कि यस इसका मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की हिंदी होती है विषय। विषय मतलब विषय कितने होते हैं? इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, इतने सब्जेक्ट, काफ़ी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इन सब के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। हम आपको समझा रहे हैं कैसे नहीं होगा। जैसे आई राइट द संस्कृत या करेक्ट, आप हमें बताएंगे करेक्ट है या इनकरेक्ट है। हमने तो अपना समझा दिया है, आपको बताना है आई राइट द संस्कृत ये सही है या गलत है। तो ये गलत है। क्यों गलत है? हम आपको बताए हैं। यस फॉर सब्जेक्ट की हिंदी होती है विषय। विषय सब्जेक्ट के पहले कोई भी आर्टिकल आया है तो उसके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। तो ये पूरी तरह से गलत है। इसका सही क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा आई राइट आर्टिकल नहीं आएगा संस्कृत, आई राइट संस्कृत। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये सही है। तो हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। हमें आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग देन यू कैन कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, सो हम अपना ये इसका मतलब क्या होता है? सीज़न। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? सीज़न। एक एस का मतलब सब्जेक्ट बताए थे, एक एस का मतलब सीजन बताए। सीजन की हिंदी यहाँ पे हम ऋतु लिख ले हैं। ऋतु मतलब मौसम, कोई भी मौसम हो, समर हो, विंटर हो, इन सब के लिए कोई भी आर्टिकल आपको यूज़ नहीं करना। जैसे कहते नहीं गर्मियों का है, सर्दियों का मौसम है, हम लिख रहे हैं जैसे आई लाइक द विंटर सीजन, आई लाइक द विंटर। बताइए क्या सही है या गलत है? ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सीज़न, ये सीज़न है। सीज़न के लिए कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में ये बिल्कुल गलत है। सही क्या होगा? सही होगा आई लाइक विंटर, क्योंकि हमारा विंटर जो सर्दी का मौसम है, हम क्या बताएं? यस फॉर सीजन के लिए कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, चाहे वो डेफिनेट होगा चाहे इनडेफिनेट होगा। ठीक, तो हम इसको अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो ओ आता है यहाँ पे एक वर्ड, ओ का मतलब होता है यहाँ पे अदर वर्ड्स। तो अभी हम आपको ये सब चीज़ें क्लियर करने के बाद अदर वर्ड्स पे अपने आएंगे। ठीक, तो हम अपना अगला पॉइंट पे चलते हैं। यफ की हिंदी क्या होती है? फूड। फूड का मतलब होता है भोजन। लिख दे रहे हैं आपको, काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है मीनिंग समझने में। भोजन, तो भोजन के पहले कोई भी आर्टिकल आने वाला नहीं है, चाहे डेफिनेट हो चाहे इनडेफिनेट हो। हाँ, अगर उसको हम सब्जेक्ट के अनुसार अगर उस सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस सब्जेक्ट में उसको हम डेफिनेट मान ले तब डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो हम लिख रहे हैं आई एम टेकिंग द डिनर,
राइट या रॉन्ग आपको बताना है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ये हमारी तरफ से बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि ये द आर्टिकल नहीं होना चाहिए। तो सही क्या हो जाएगा? आई एम टेकिंग डिनर, ये हमारा सही होगा। हम आपको क्या बताएं? या फॉर फूड, फूड के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ठीक, एक एग्जांपल दे दिए हैं और अपना एग्जांपल आप कॉपी में बना सकते हैं और लिख सकते हैं और फेयर बनाइए आप अच्छी तरीके से। जो भी प्रॉब्लम्स हो आप हमें कमेंट में बताइए। डी, अगले पॉइंट पे आते हैं हमारा डी। डी का मतलब होता है डे। डे में होता है, हिंदी होती है दिन। दिन कितने होते हैं हमारे? 7 डे होते हैं, 7 डेज। ठीक, 7 डेज़ के लिए नो आर्टिकल, जैसे आई मीट यू ऑन द संडे। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि डे संडे 7 डेज़ के लिए कोई भी आर्टिकल्स नहीं आते, तो यहाँ पे ये द बिल्कुल गलत है। आई मीट यू ऑन संडे, ये सही है, ये सही है। ठीक, आई मीट यू ऑन संडे। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। आपको आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग देन यू कैन कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। सी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कलर, कलर होता है। क्या होता है? कलर। कलर को हम दो तरीके से लिखते हैं, एक तो ये कलर होता है, ये दूसरा कलर होता है। ठीक, ये दोनों सही होते हैं। ठीक, ये दोनों सही होते हैं, आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो सी मिस होता है कलर। कलर की हिंदी होती है रंग। क्या होती है? रंग होती है। ठीक, तो हम जैसे हमें कहते हैं आई लाइक रेड, ये हमारा सही है। क्यों सही है? क्योंकि हम आपको यह बता चुके हैं कि नो आर्टिकल यूज़, इन सब टिक के अनुसार कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो सी का मतलब होता है कलर। कलर की हिंदी होती है रंग। किसी भी रंग, कितने भी रंग हो, जितने भी रंग हो, उन सब के पहले कोई भी आर्टिकल से नहीं आएगा, चाहे वो डेफिनेट हो चाहे इनडेफिनेट हो। ठीक, लेकिन अगर कलर्स के बाद कोई नाउन आता है तब आर्टिकल आएगा। ठीक, अब आ जाते हैं हम एम फॉर मंथ। हमारा ये का टॉपिक है, लास्ट पॉइंट बचा हुआ है एम फॉर मंथ। मंथ कितने होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। 12 मंथ्स के लिए कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, किसी भी आर्टिकल का हम प्रयोग नहीं करेंगे, ना यूज़ करेंगे। ठीक, हम एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम मार्च, ये सही है। अगर इसके पहले आर्टिकल का यूज़ कर देते तो गलत होता। द मार्च क्या होता है? गलत होता है। अ मार्च क्या होता है? गलत होता है। ठीक, और एन मार्च क्या होता है? गलत होता है। ठीक, आप हमारी बातें समझ गए होंगे। तो हम आपको बताने चल रहे हैं हमारा जो अदर वर्ड था। आई होप दैट हमारी बातों को आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे और हमारे टिक्स को आप अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो हम चलते हैं अपने अदर वर्ड पे। आप बोलते होंगे कि सर अदर वर्ड तो बताया ही नहीं, तो हम अदर वर्ड्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। बी जस्ट अबाउट डिस्कस अबाउट अदर वर्ड्स। क्या? अदर वर्ड्स। तो अदर वर्ड्स में हमारा आता है स्कूल। स्कूल हो गया, स्कूल होने के बाद हमारा क्या हो गया हॉस्पिटल। क्या हो गया? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के बाद क्या हो गया हमारा? हॉस्पिटल के बाद हो जाएगा हमारा, जैसे हो जाता है कोर्ट, हो जाता है कोर्ट। ठीक, कोर्ट हो जाता है। ठीक, अगर स्कूल में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो कोई आर्टिकल नहीं है। अगर स्कूल में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो कोई भी आर्टिकल आने वाला नहीं है। ठीक, स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो नो आर्टिकल। क्या आएगा? नो आर्टिकल। ठीक, हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं, इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं तो नो आर्टिकल। ठीक, देखो स्कूल में हम पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं तो नो आर्टिकल। अगर स्कूल में हम किसी से मिलने जा रहे हैं तब आर्टिकल। और हॉस्पिटल में हम इलाज करवाने जा रहे हैं तो नो आर्टिकल। अगर हम इलाज करवाने के बजाय किसी और से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जा रहे हैं तब आर्टिकल का यूज़ करेंगे। कोर्ट में हम सज़ा काटने के लिए जा रहे हैं तो नो आर्टिकल। लेकिन कोई सज़ा काट रहा है, उससे हम मिलने के लिए जा रहे हैं, तब ऐसी कंडीशन में आर्टिकल। तो आप समझ गए होंगे, मैं हमारी बातों को लिख दे रहे हैं। टेम्पल। ठीक, टेम्पल, अगर आप मम्मी के साथ टेम्पल में पूजा करने जा रहे हैं तब
नो आर्टिकल। लेकिन आप टेम्पल के किनारे जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट इन फ्रंट ऑफ टेम्पल। लेकिन अगर हम मंदिर के सामने, मतलब आई एम प्लेइंग क्रिकेट इन फ्रंट ऑफ टेम्पल, लेकिन हम अगर इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, अगर हम टेम्पल मतलब मंदिर के सामने अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तब ऐसी कंडीशन में उसके साथ आर्टिकल का यूज़ करेंगे। आप हमारी बातों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक, स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो नो आर्टिकल, हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं नो आर्टिकल, कोर्ट में सज़ा काटने के लिए जा रहे हैं नो आर्टिकल, लिख दे रहे हैं सज़ा काटने के लिए, ठीक, नो आर्टिकल। ठीक, मंदिर में पूजा करने के लिए क्या आएगा, नो आर्टिकल। आज समझ रहे हैं। ठीक, तो आपको हमारी ये बातें समझ में आ गई होंगी अच्छी तरीके से। तो अब हम ये क्लास आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि हमने आपको आर्टिकल को काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश की है, और आपने क्या समझा है क्या नहीं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अदर वर्ड्स में हमने अपने आप को अच्छी तरीके से समझा दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट मी। ओके, बाय।